नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह से लेकर जो एनडीए के लिए फजीहत और फंसने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो शाम तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वैसे ही एनडीए गठबंधन के नेताओं के पसीने छूट रहे थे। शाम होते होते सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ बिहार के उस हिस्से में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है, जिस हिस्से से बिहार में सरकार बनने का रास्ता निकलता है। जैसे कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर आता है, वैसे ही बिहार में पटना की गद्दी पर बैठने का रास्ता मिथिलांचल से तय होता है। मिथिलांचल और सीमांचल का बड़ा हिस्सा मिथिलांचल में ही आता है। उसी मिथिलांचल से पटना की कुर्सी का रास्ता, सत्ता का रास्ता तय होता है। उस मिथिलांचल में बीजेपी ने इस बार सेलिब्रिटी के रूप में मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतार दिया। मैथिली का नाम जब टिकट के दावेदारों की सूची में शामिल हुआ था, तभी से खासकर जिस विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम घूम रहा था, वहां पर विरोध शुरू हो चुका था। खैर, वो विरोध था, हो सकता है बीजेपी मैनेज कर लेती उस विरोध को। अमित शाह जैसा व्यक्ति है, वो चाणक्य तो खुद को बताते हैं, भाजपा ही बताते हैं, लेकिन उनके पास और बहुत सारे तरीके हैं, मैनेज कर लेते। लेकिन पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा घटित हुआ और एक साथ दो घटनाएं हुई। एक तरफ मैथिली का वीडियो वायरल हुआ और 60 सीटें हैं पूरे मिथिलांचल में, जो सीमांचल का भी हिस्सा मिथिलांचल में आता है। 60 सीटों पर भाजपा फंस गई। मैथिली का वीडियो एक वजह, और दूसरी वजह एक भाजपा की महिला विधायक जो उत्तर प्रदेश से भाजपा की विधायक हैं, उनका वीडियो उन्होंने पहले फजीहत करवाई और फिर मैथिली ने फंसा दिया। मिथिलांचल की बात है तो बिहार और झारखंड के तो हर खबर पर हमारे पास खबर की अपडेट भी मनीष के जरिए आती है। मनीष आनंद को जोड़ लीजिए, लाइव दैनिक के जरिए जो झारखंड की खबर सबसे पहले मनीष, अब पिछले जब से सक्रिय हुए तब से सबसे पहले ब्रेक करते हैं। तो मनीष बिहार पर भी नजर रखते हैं और मिथिलांचल तो इनका घर है। मिथिलांचल की संस्कृति को, समाज को, वहां के जातीय ताने बाने को, सबको समझते हैं। मनीष से बेहतर कौन, जहां जिसका जन्मभूमि है उससे बेहतर कौन समझेगा। हुआ क्या, पहले हम आपको दिखाते हैं, जरा खबरें देखिएगा। अभी ये खबर आधी है महिला विधायक वाली। मिथिला के पाग को अपमानित कर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बढ़ाई लोगों की नाराजगी, जाने क्या है मामला, पूरा खेल खराब कर दिया। नेक्स्ट आइए। बीजेपी विधायक ने मिथिला के प्रतीक, ये ध्यान दीजिएगा, मिथिला के प्रतीक पाग को फेंका, मैथिली ठाकुर को बताया असली सम्मान। अलीनगर में एनडीए का कार्यक्रम विवादों में घिर गया। खैर देखिए देखते जाइए आप। बिहार भाजपा विधायक के, हालांकि बिहार भाजपा ने, यूपी की भाजपा विधायक है वो, के पाग फेंकने पर विवाद, जन स्वराज प्रत्याशी ने कर दी माफी की मांग। अमर उजाला लिखता है, अलीनगर के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में विवाद, यूपी की विधायक केतकी ने मंच पर फेंका मिथिला का पाग। ये पाग जो है, ये और डिटेल में तो बताएंगे मनीष। ये पाग जैसे सिखों की पगड़ी होती है, सिखों की पगड़ी अगर सिख की पगड़ी का अपमान हो जाए तो उससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता है। कितने विवाद हो चुके हैं। मतलब सिख की पगड़ी उसके सम्मान, उसके गौरव, उसके आत्मसम्मान, उसके धर्म, सबका प्रतीक है। हमारे तो बहुत सारे सिख मित्र हैं, तो हम लोग तो, खैर मुझे तो पगड़ी पसंद भी है, उस पगड़ी में जो गौरव दिखता है वही मिथिला में पाग है। मिथिला में वही पाग की अहमियत है जो सिखों में पगड़ी की अहमियत है, वही हूबहू। और आप देखते होंगे वहां पर पाग, वही पाग पहना करके लोगों को सम्मानित किया जाता है। अब हुआ क्या, मैं उस पर आता हूं। पहले यूपी वाली जो विधायक महोदया हैं भाजपा की, उन्होंने क्या किया, वो क्लिप देखिए जरा, वीडियो दिखाइए। ये पग क्या है? मिथिला का शान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये पग क्या है? मिथिला का शान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान
देखा आपने, उस पगड़ी का अपमान, मिथिला का सम्मान वो पाग हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। मिथिला की कोई बेटी हो सकती है जिस पे गर्व करे, मिथिला का कोई बेटा हो सकता है गर्व करे, लेकिन मिथिला की पहचान, मिथिला की शान, मिथिला की पाग, उसका अपमान कर दिया। तो मिथिला बेटी बेटा कोई हो, फिर वो मिथिलांचल कोई भी हो, हमारे देश के लिए मोदी गर्व हो सकते हैं, कोई नेता राहुल गांधी गर्व हो सकते हैं, तेजस्वी बिहार के गर्व हो सकते हैं, नीतीश गर्व हो सकते हैं, लेकिन भारत का सम्मान, अब कोई कहे तिरंगा क्या भारत का सम्मान है? नहीं, तिरंगा नहीं है, मोदी जी भारत का सम्मान है। उस दिन मोदी जी इस देश में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वही बात हुई ना कि कोई कहे तिरंगा है सम्मान, हम लोग के लिए तिरंगा सम्मान है, उसके लिए जीते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगली क्लिप लाइए जरा, अब मैथिली ठाकुर की क्लिप लाइए, प्ले करिए जरा, प्ले कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निमंत्रण। पहन दो। कोई बात नहीं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये मैथिली भाषा में, मतलब जो है वहां पे मिथिला की भाषा में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही थी, लोग क्या करते थे, वो अभी मनीष बताएंगे। लेकिन उनके हाथ में वो पाग था और उस पाग में वो कुछ रख करके खा रही हैं, वो जूठा कर रही है उस पाग को। मैं आपको सिर्फ रिएक्शन दिखाता हूं इस वीडियो पर, एक दो ट्वीट दिखाता हूं जो मिथिलांचल में बहुत, मतलब जो इन्फ्लुएंसर की भूमिका में है वो लोग हैं। देखिए, क्या आपने सोचा केतकी सिंह एमएलए को पाक का अपमान करने की शक्ति कहां से मिली? केतकी सिंह का हैंडल टैग करके लिखा कि केतकी सिंह को पाक का अपमान करने की शक्ति कहां से मिली? खुद मैथिली ठाकुर से मिली। देखिए गायिका कैसे पाग को थाली बना देती है, उसमें मखाना रखकर खाती है। उस पाग में मखाना रख करके, जो पाग माथे पे गर्व से रखा जाता है, उसको जूठा उसमें रख के उसमें वो खा रही है। क्या आपको अब भी लगता है कि सौराठ सभा गाछी पर इसकी अनर्गल टिप्पणी भूल थी? ये क्या मैटर है, ये जानना पड़ेगा मनीष से कि सौराठ सभा गाछी पर क्या टिप्पणी थी। नहीं, ये पूरा परिवार ही स्वार्थी है। मिथिला मैथिलों की भावना का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करता है, फिर उनको ही नीचा दिखाता है। ये एक है, अजीत करके हैं यूजर। ये दूसरा देखिए, ये इनके बारे में जानकारी है कि मिथिलांचल में बहुत जो है मैथिली अनूप, ये बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। एचडी क्वालिटी में वीडियो क्लिप, मैथिली ठाकुर भेली मिथिला के सम्मान पाक के जगह, आप जय जय रहत। केतकी सिंह नामक यूपी के महिला विधायक अपन पेज पर ई रील पाग वाला अपलोड केली, कोनो डर के कारण मिथिला के लोग नपुंसक छथी। ये अपने ही, मतलब लोकल लैंग्वेज, अपनी भाषा में, अपनी बोली में उन्होंने लिखा है ट्वीट भी। पहले मैं मनीष से ही समझूंगा। मनीष, दो तीन चीजें एक साथ, आपको पूरा टाइम इसलिए देंगे क्योंकि ये मैटर आप बेहतर बताएंगे। एक तो जो मिथिलांचल की भाषा में ट्वीट किया है उन्होंने, वो क्या था? उसमें आक्रोश तो नजर आ रहा है भाव से, लेकिन शब्द का हिंदी रूपांतरण। दूसरा, उस वीडियो में मैथिली ठाकुर वाले में क्या लोग बातचीत कर रहे हैं, वो मखाना रख के खा रही हैं, वो क्या पूरा प्रकरण है। और तीसरी चीज, जो ये मिथिलांचल में आक्रोश है, ये आक्रोश किस स्तर का है? ये मैं 3 सवाल मिलाकर के आपसे पूछ रहा हूं, पूरा आप ब्यौरा बताइए। देखिए आशीष, आज मिथिलांचल की सम्मान की बात हो रही है, तो आपने शुरुआत में ही बता दिया कि मिथिलांचल में पाग का क्या महत्व है। पाग वही है जो सिखों के लिए जो पगड़ी का महत्व होता है, वही महत्व है। जैसे पगड़ी के लिए कोई भी सिख जो है अपनी सर कटा सकता है, अपनी जान दे सकता है, ठीक उसी तरीके से मिथिलांचल में ये पाग है। और बड़े अफसोस की बात है जो विद्यापति की धरती हो, जो माता सीता की धरती हो, वहां इस पाग का अपमान हो जो मिथिला का सम्मान है। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप किसी चीज पर अपने तरीके से बयान नहीं दिए। केतकी सिंह ने जो कहा है, हम उसको थोड़ी सी भूलवश मान भी सकते हैं आशीष,
हाँ, कि उनको हाँ, नहीं पता होगा, ऐसे पता तो होना। उनके प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो सबसे पहले मिथिलांचल में आते हैं तो उनको सम्मान स्वरूप पाग और मखाना का माला ही पहनाया जाता है, जो कि हाँ, भगवान विष्णु का एक तरीके से माना जाता है। हाँ, तो पाग, मखाना, पान, 3 चीज है और उसमें मछली भी हम जोड़ लेते हैं। तो पाग, मखाना, पान, मछली, खासतौर पे पाग, मखाना, पाग, मखाना और पान, ये 3 चीज खासतौर पे मिथिलांचल की पहचान है, सम्मान है, सब कुछ है। और जो मैथिली ठाकुर और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से व्यवहार किया, क्योंकि आपको पता ही है कि मैथिली ठाकुर को पहले बेनीपट्टी से टिकट देना था, उसी समय विरोध शुरू हुआ और विरोध का स्वर इतना तेज हो गया कि उनकी सीट बदलनी पड़ गई। बेनीपट्टी से उनको अलीनगर शिफ्ट कर दिया गया, जो अलीनगर बताया जाता है कि उनका ननिहाल है। मैथिली ठाकुर ठीक है, उनकी उम्र कम है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, कई कलाकार कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके परिवार, खासतौर पे उनके पिता को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्शन रहा है। हम आप पहले भी इस चीज को जिक्र कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मिथिलांचल में, और मिथिलांचल एक तरीके से कहा जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ है। 2020 के अगर हम चुनाव को ले आशीष, तो 2020 में शाहाबाद का इलाका जो था, जो मगध और शाहाबाद का इलाका है, उस इलाके में आरजेडी को बढ़त मिली थी, बीजेपी को बढ़त मिली थी मिथिलांचल में। और मिथिलांचल बीजेपी का, चूंकि यहाँ पर अगर हम जातीय और धार्मिक समीकरण को देखें तो 2 जाति बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ब्राह्मण बहुल इलाका है ये पूरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीमांचल में चले जाइए तो पूर्णिया तक पूरा ब्राह्मण बहुल इलाका है। दूसरा वहां सबसे ज्यादा हम कहें तो मुस्लिम एक दूसरा फैक्टर है, यादव भी उसमें बहुतायत संख्या में है। तो होता क्या है, बीजेपी को यहाँ जीत क्यों मिलती है? बीजेपी को जीत इसलिए मिलती रहती है, दरभंगा, मधुबनी से उसके सांसद इसलिए जीतते रहते हैं, झंझारपुर से उसके सांसद इसलिए जीतते रहते हैं कि वहां वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। ब्राह्मण और कुछ हद तक यादव आ जाते हैं बीजेपी के साथ और मुस्लिम अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में खासतौर पे अलीनगर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आरजेडी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा किया है। पिछली बार वहां से मिश्री लाल यादव जीते थे वीआईपी पार्टी से, बाद में बीजेपी में चले गए, हालांकि वो बीजेपी के ही थे, लेकिन माना जाता है कि आरजेडी के पुराने कैडर रहे हैं, आरजेडी के पुराने लोग। तो इस बार जो बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हुआ तो उसकी वजह से इनका पत्ता कट गया, मिश्री लाल यादव का कट गया पत्ता। यहाँ पर पप्पू सिंह थे प्रबल दावेदार बीजेपी के, जो राजपूत जाति से आते थे। अमित शाह ने उनको मैनेज किया, अमित शाह के कहने पर वो बैठ गए इस जगह। वो बीजेपी के कैडर रहे, हालांकि कभी वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जहां से ये अलीनगर की सीट जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट रही है, 2020 से पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी उस सीट से चुनाव जीतते रहे, मंत्री भी बनते रहे। लेकिन 2020 और अब 2025 में अब्दुल बारी सिद्दीकी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, तो एक तरीके से खाली हो गया। तो अब यहाँ पर आरजेडी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया है, बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो अब ब्राह्मण ही यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है। अब जब ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है तो ब्राह्मण के सम्मान मतलब हम पाक को सिर्फ ब्राह्मण का सम्मान नहीं मानते, ब्राह्मण के लिए तो सब कुछ है पाक, लेकिन ये मिथिलांचल का पूरी तौर पे सम्मान है। तो अगर ब्राह्मण के या मिथिलांचल के मान सम्मान को अगर बीजेपी के नेता इस तरीके से फेंक रहे हैं, अब केतकी सिंह उसको फेंक रही हैं कि मिथिला का सम्मान ये नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर हम प्रधानमंत्री को लेकर कहें या राहुल गांधी को लेकर कहें, वो अपनी जगह है कि आपको उन पर गर्व हो सकता है, लेकिन वो देश या राज्य या क्षेत्र से बड़े नहीं हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल है। तो मैथिली ठाकुर मतलब मिथिलांचल के सम्मान, मिथिलांचल के पाग से बड़ी हो जाएगी। विद्यापति हो ही नहीं पाए, विद्यापति इतने बड़े विद्वान, कभी भी माता सीता के लिए नहीं कहा गया कि माता सीता कौन है। अब ठीक है, वो मिथिलांचल की हमारी शान है, देवी है, उनकी हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कभी इस तरह की ओछी बयानबाजी कभी नहीं हुई, पहली बार हो रहा है। और आशीष, इसके बगल में ही है, ये तो आप दरभंगा की एक और सीट है, अभी मेरे जहन में आया, वहां जाले है, जहां पर ऋषि मिश्रा कांग्रेस की तरफ से और जीवेश मिश्रा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, जो जीवेश मिश्रा अभी मंत्री भी है। उनका एक बयान है जो उन्होंने जाले विधानसभा क्षेत्र को लेकर कहा है, पता नहीं अब तक या हमारे दर्शकों तक पहुंची है वो बात या नहीं, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ। उसमें वो कह रहे हैं कि जाले
कि मां कोई बेटा पैदा नहीं कर सकी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सके, क्योंकि उस जाले विधानसभा क्षेत्र से या दरभंगा से जीवेश माफ करेगा ऋषि मिश्रा नहीं आते हैं। ऋषि मिश्रा तो ललित नारायण मिश्रा के परिवार के, विजय मिश्रा के बेटे हुए, तो उस परिवार ललित नारायण मिश्रा के परिवार के हैं ये। तो जाले वो क्षेत्र के नहीं है, वो उस क्षेत्र से बाहर से आए हैं, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो उनको निशाना साधते साधते वो महिलाओं का अपमान करने लगे, और महिलाओं का अपमान करते करते यहाँ तक कह दिया कि जाले में कोई माँ ऐसा बच्चे को पैदा नहीं कर सकी जो कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके। तो आप सोचिए किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, मिथिलांचल के मान सम्मान को मतलब पैरों तले रौंद रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है कि पता नहीं अंधभक्त ही हैं, अंधभक्त के लिए तो कोई सीमा नहीं है, पता नहीं उनके अंदर का जमीन कैसे नहीं जाग रहा है कि कोई आपके मान सम्मान को इस तरीके से पैरों तले रौंद रहा हो, कोई आपकी माँ बहन को लेकर टिप्पणियां कर रहा हो कि कोई माँ ऐसे बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कोई ये कहे कि जो है वो मिथिलांचल की मान सम्मान मैथिली ठाकुर ये पाग नहीं है और पाग को उठा के फेंक दे, तो ये मतलब बताता है कि आप किस स्तर की राजनीति पर उतर गए। यही नहीं, अब इसके आगे जो आपने वीडियो में भी दिखाया कि जो पाग केतकी सिंह फेंक देती हैं, उसी पाग को मैथिली ठाकुर लेके बैठती हैं और गाड़ी में बैठ के मखाना खा रही होती है। अब जिसको सर, जो आपका मान सम्मान है, आप मतलब जूते को सर पर नहीं डालते हैं तो सर वाले चीज को भी पैर में नहीं डालते हैं ना। आप टोपी जो है, जो आपका मान सम्मान है, पगड़ी पैर में लेके चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। कोई मतलब कोई सिख या कोई सरदार पाक के ऐसे अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता, और वो कोई करेगा तो उसको बहुत ही मतलब ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी परे है, और हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। लेकिन पाक का इस तरीके से अपमान हो गया, उस पाक में आप बैठ के मखाना खा रही हैं, और आशीष उसमें जो मैथिली ठाकुर जो बातें कर रही हैं कि आपको दर्शन देंगे। अच्छा अहाँ के दर्शन देव, ये शब्द का इस्तेमाल करें कि अहाँ के, आप अगर उस वीडियो क्लिप को अगर फिर से चला सकते हो तो सुनाए, वो करिए अहाँ के दर्शन, मतलब आप क्या हैं? देवी हैं? चला दीजिए कल, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद हमको समझना है कि इतनी बड़ी हो गई है लड़की। चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निमंत्रण। पहन दो। कोई बात नहीं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हाँ, उसमें कुछ पागी बात हो। हाँ, उसमें जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप आते रहिएगा। तो ये कहती हैं कि यहाँ हम आते रहेंगे और आप मेरे लिए तरुआ जैसे आप पकौड़ा हम लोग जानते हैं, वैसे मिथिलांचल में उसको तरुआ कहते हैं, गोभी का या आलू का या अन्य चीजों का होता है। तो वो कह रहे हैं कि आप वो बना के, पकौड़ा बना के, तरुआ बना के रखिएगा, आपको आके आशीर्वाद देते रहेंगे। अच्छा, मतलब ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रतिनिधि कह रहा है कि आपको आशीर्वाद देते रहे। वो उम्र में जिससे वो बात कर रही होगी, वो कम से कम शख्स उससे उम्र में तो जरूर बड़ा हो। चुनावी लोकतंत्र में तो 80 साल का प्रत्याशी भी, वो भी चुनाव मैदान में जाता है तो आशीर्वाद मांगने जाता है, देने नहीं जाता। हाँ, तो ये मतलब वोटर से लोग, सही बात, वोटर से आशीर्वाद मांगते हैं। ये करें कि आप आशीर्वाद देते रहे। मतलब इनका घमंड, इनका अभिमान, इनकी अकड़ इतनी ज्यादा है कि देख लीजिए कि सर चढ़कर बोल रहा है कि कभी पाक को वो फेंक देते हैं, कभी पाक में मखाना खाते हैं और कहते हैं आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। क्या हो गया मिथिलांचल के लोगों को? क्या हो गया मिथिलांचल के सम्मान को? अगर आप मान के चलिए आशीष, यही कोई आरजेडी का नेता, कांग्रेस का नेता अगर ने कभी इस तरह की कोई हरकत कर दी होती, अब मखाना कितने केंद्र में, आप राहुल गांधी का जो दौरा हुआ सीमांचल और मिथिलांचल में, उसमें देखिए वो मखाना कारीगरों से मिले। तो मखाना, हालांकि यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना पे भी जीएसटी दे दिया है, लेकिन मखाना यहाँ के रोजगार, सम्मान, सब चीजें, मखाना और पाक
दोनों मान सम्मान तमाम तरह की चीजें भावनाएं जुड़ी हुई हैं पाक से। आप शादी ब्याह में जाइए तो आपको पाक पहना के ही आपका भारतीयों का स्वागत होता है, दूल्हा भी पाक पहन के ही बारात शादी में जाते हैं। आपने याद दिला दिया। मैं दर्शकों को बताऊं, मैं मनीष की ये जो कह रहे हैं, मैं मनीष की शादी में, और ये नहीं कि वहां मिथिलांचल, वो कल्चर को जहां भी रहते हैं वहां जीते हैं वहां के लोग। हर क्षेत्र में होना चाहिए, क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल है मिथिलांचल का। मैं मनीष की शादी में गया था, बहुत पुरानी बात हो गई, 15, 16, 17 साल पहले बात हुई। तो अभी जब ये बता रहे थे पाग, पान, मखाना, मछली, तो वहां पे मछली भी हमने खाई है, और पाग, मछली, मखाना, पान, सबके दर्शन वहां किए। मैं उस समय बताऊं 16-17 साल से ऊपर हो गया होगा, हो सकता है। तो ये तो मैंने देखा हुआ, और कहीं नहीं, ये मनीष भी साथ बैठे हैं, इन्हीं के विवाह में देखा है, इन्हीं की शादी में देखा है मैंने। जरा वो ट्वीट जरा लाइए जो मैथिली में जो है लिखा हुआ था, उसका जरा कि वो आक्रोश में समझना चाहता हूँ, हिंदी में क्या ये लिखना चाह रहे हैं, जरा बताइए मनीष। ये एचडी क्वालिटी में वीडियो लिया, मतलब कि आप एचडी क्वालिटी में वीडियो लीजिए। मैथिली ठाकुर भेली मिथिला के सम्मान पाक के जग, मतलब मैथिली ठाकुर जो है, अब पहले पाग हमारा सम्मान था, मिथिलांचल का सम्मान, अब पहले पाग था, अब मैथिली ठाकुर हो गई है। अब जय जय रहत, जय जय रहत मतलब कि जय 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 हो जाएगा। केतकी सिंह नामक यूपी के ई महिला विधायक अपन पेज पर ई रील पाग वाला अपलोड के ली, मतलब केतकी सिंह ने ये पूरा वीडियो अपलोड किया, और वहीं से एक तरीके से समझिए तो पूरा मामला सामने आया, नहीं तो हो सकता था पता भी नहीं चलता लोगों को। कोनो डर के कारण मिथिला के लोग नपुंसक छथी, मतलब मिथिलांचल के लोगों को, वहां के वोटरों को ललकार रहे हैं ये अनूप मैथिल। और अनूप मैथिल वहां मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सोशल एक्टिविस्ट भी है, और छात्रों के मामले को लेकर उजागर करते रहते हैं, उसको छात्रों के मामले को उठाते रहते हैं, मिथिलांचल की मांग को लेकर बहुत प्रखर रहते हैं उस इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में। और जब मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से टिकट देने का विरोध हुआ, तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे, युवा थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, और सोशल मीडिया पे खासतौर पे मिथिलांचल के इलाके में मैथिली ठाकुर को टिकट देने को लेकर बहुत सारे ट्वीट किए, उनके पिता के कारनामों की फेहरिस्त बताई कि उन्होंने, उनके पिता किस तरीके से अलग अलग तरीके से मैथिली ठाकुर की फोटो खिंचवाने को लेकर वसूली करते हैं, पैसे की उगाही करते हैं, तमाम तरह के उन्होंने बातें कही। बोले कि मिथिला के लोग नपुंसक छते, मतलब कोई ऐसी डर है जिसके वजह से मिथिलांचल के लोग नपुंसक हो गए हैं। और ये उनका आक्रोश है, ये उनका क्रोध है कि बताइए, इतने बड़े आपका मिथिला, आपका सम्मान है, मतलब पाग है, आपके एक तरीके से देवता तुल्य है, उनका अपमान हो रहा है, और आप नपुंसक की तरफ बैठे हुए हैं। कोई सिख अगर पगड़ी का अपमान हो जाए तो वो सिख, उसका खून खौल जाएगा, वैसे मिथिलांचल के लोगों का खून खौल जाना चाहिए, और ऐसे उम्मीदवारों को बुरी तरीके से हराना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। लेकिन अब हालांकि इसका फैसला तो जनता करेगी कि क्या करेगी, लेकिन अलीनगर में हम आशीष इस एपिसोड से भी अलग अगर बात करें, तो इस एपिसोड को भी छोड़ दे तो भी अलीनगर में बीजेपी की राह बहुत आसान नहीं। और मोदी जब पटना में बैठे, और आपने देखा कि एक एक करके जिस तरीके से उन्होंने बागियों को निपटाया, तो पप्पू सिंह एक बागी यहां भी खड़े थे, उनको भी अपने तरीके से उनको रोका चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पप्पू सिंह वहां एक फैक्टर बन रहे थे। और मैथिली ठाकुर पता नहीं क्या उनमें गुण दिखा है, क्या उनको लगा कि मैथिली ठाकुर ही मिथिलांचल है, मतलब मैथिली ठाकुर के अलावा मिथिलांचल से कोई शख्स निकला ही नहीं है, कोई शख्स हो ही नहीं सकता है इस मिथिलांचल की धरती पे, क्योंकि देखिए इनके पास मिथिलांचल में कोई चेहरा है नहीं। पहले आपको याद होगा कि कीर्ति आजाद जब बीजेपी में हुआ करते थे तो इनके पास एक फेस हुआ करता था मिथिलांचल का। आज के तारीख में इनके पास, अब दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर सांसद है, उनका कोई उनकी बिना रीढ़ के वो सांसद है, कोई रीढ़ ही उनकी नहीं है। अशोक यादव है मधुबनी से सांसद, वो अगर कह ले तो उस हिसाब से यादव जाति से, तो बीजेपी के लिए वो फिट नहीं होते। बीजेपी को के लिए फिट होता है ऐसा जो ब्राह्मण चेहरा हो, मिथिलांचल का हो। तो उनको लगा कि ठीक है, एक चेहरा को कम से कम हम एस्टैब्लिश करें जो मेरे लिए काम कर सके। जैसे यूपी में बार बार मनोज तिवारी पर प्रयोग करते रहे, वो फेल हो गया, माफ करिएगा, दिल्ली में
रवि किशन को अपने तौर पे तैयार कर रहे हैं, वो कितना फेल हुए पास हुए आप उससे बेहतर, आपसे बेहतर आप जान रहे होंगे। क्या पास हुए हैं। हर मंच पे जब भी योगी आदित्यनाथ के साथ होते हैं तो योगी आदित्यनाथ जम के खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बेइज्जती करवाते हैं रवि किशन वहां बैठ करके। ये हर बार का है। खैर ये मुझे लगता है कि अभी तो चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है मनीष। मुझे लगता है फाइनली मैं कहूं कि मिथिलांचल में ये मुद्दा हो सकता है बड़ा बन जाए, क्योंकि जब अपने क्षेत्रीय अस्मिता और स्वाभिमान की बात आती है तो कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उस रो में, उस फ्लो में बह जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और मैथिली तो अभी अभी मतलब बहुत कुछ करना बाकी, अभी मेच्योरिटी भी अभी नहीं है। वो तो पिताजी और क्या क्या चल रहा है जो आप लोग चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं को नहीं लाएंगे कि पिताजी की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए कैसे क्या हो रहा है। वो तो चर्चा मिथिलांचल में जो है आप लोग बताते ही रहते हैं। खैर इजाजत दीजिए हमें, हम जरा आगे लाएंगे जरा वीडियो जीवेश मिश्रा का भी कि कोई माँ ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा की जिस जो चुनाव यहाँ का लड़ पाए। यहाँ की अपने क्षेत्र की माओं का अपमान कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं किस कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या इतना ज्ञानेश कुमार के आयोग पर भरोसा है, क्या है ये तो ईश्वर जाने। मिथिलांचल है तो मैथिली जाने, मैथिली यानी माता जानकी हमारी जाने, वही जानेंगी। और हो सकता है माता जानकी सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि या सजा जो भी दें। मिथिलांचल माता जानकी का है और माता जानकी भी मैथिली कही इसलिए जाती है। मिथिलांचल माता जानकी के नाम पर नहीं है, माता जानकी को मैथिली इसलिए कहते हैं कि वो मिथिलांचल में जन्मी थी। तो ये होता है क्षेत्र, वो जो है राम को अवध बिहारी, तो अवध बिहारी वो अवध में जन्मे थे तो अवध बिहारी, राम की वजह से नहीं अवध नाम पड़ा, मिथिलांचल की वजह से मैथिली बनी माँ जानकी हमारी। तो ये होता है क्षेत्र का, उस मिट्टी का, वो सबसे ऊपर है ये माँ, ये मिट्टी, इससे ऊपर कोई नहीं है। खैर इजाजत दीजिए, जब इसका भी अपमान कर रहे हैं तो इनका कॉन्फिडेंस पता नहीं कैसा है, किस लेवल का है। धन्यवाद मनीष। मनीष के जरिए आप लोगों तक ये सब खबरें पहुंचती रहती हैं, कहीं की झारखंड की हो या बिहार की भी ये पहुंचती रहती हैं। लाइव दैनिक मनीष का है, बीच में आपको हमने एक बार बताया था बंद हो गया था क्योंकि खबरें दिखाना तो आजकल जानते ही है बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो अब चालू है वो फिर, और झारखंड के साथ साथ अब बिहार चुनाव पर भी बीच बीच में खबरें लाते हैं, जमीन की खबरें, तो जो उस पर भी देखते रहिए आप लोग। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।